बताना। जय हिंद, वेलकम टू द A2S अकेडमी। अ वेरी गुड मॉर्निंग कैंडिडेट्स। माई सेल्फ शैलेंद्र त्रिपाठी आज वेलकम करता हूँ आपका क्लास 12th के पहले लेक्चर पे। देखिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो हम पहला होगा लेक्चर। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे क्लास 12th में क्या होने वाला है 2022 में तक। ठीक है, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो डिजिटल बोर्ड पे, मैंने लाइन वाइज एक सीरीज ली है यूनिट की, और इस यूनिट में डिस्कस किया है कि हम कितना पीरियड्स कंडक्ट करेंगे और उस पीरियड्स में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में हमारे आते हैं। चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि यूनिट 1 हमारी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या आता है, चैप्टर फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। इसमें कितने पीरियड्स की हमें ज़रूरत है, 24 पीरियड्स लगेंगे राइट नाउ। ठीक है, और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, नियर अबाउट आप मान लो टोटल 16 आते हैं इस यूनिट से, लेकिन 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक से आते हैं। क्लियर, 8 to 10। सेकेंड यूनिट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको याद दिलाएगा क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। ठीक है, सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा उसको थोड़ा मॉडर्न और कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया है, थोड़ा सा उसको अलग स्टैंडर्ड में बढ़ा के आपको बताया जाएगा। ठीक, उससे आपको नियर अबाउट मान लो 8 मार्क्स आएंगे, तो टोटल आपका कितना पड़ता है, 16 मार्क्स का पड़ता है राइट। आफ्टर दैट हम थर्ड यूनिट पे आएंगे, दैट इज दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक, तो मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये जो ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में नाम से आपको समझ में आ रहा होगा मैग्नेट के बारे में। क्लास 10 में क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था, सेम वही चैप्टर उठ के आ गया यहाँ पे, बस उसको थोड़ा बहुत बड़ा करके हमको समझाया जा रहा है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है इसमें एक चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक, कि मैग्नेटिज्म क्यों होता है। तो इसमें नियर अबाउट हमको 22 पीरियड्स लगेंगे, यानी 22 क्लासेस देनी पड़ेंगी हमें, है ना। और इसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था, जनरेटर के बारे में पढ़ा था, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जनरेटर के बारे में आपने पढ़ा था, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है एक, और इस चैप्टर को प्लस मैग्नेटिज्म को मिला के देखा जाए 70 मार्क्स आते हैं क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो आप देख रहे हो ये जो पहली किताब है, पहली बुक है ये जो क्लास 12 की फिजिक्स की, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म को अगर मिलाया जाए, एडअप किया जाए, तो टोटल 70 मार्क्स में तो 35 मार्क्स तो इसमें ही आ जाते हैं आपके। ठीक, 35 मार्क्स तो इसमें ही आ जाते हैं। तो 35 मार्क्स इसमें आ रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे होगे कि पहली बुक कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक नया पार्ट एडअप हुआ है, लेकिन आप इससे परिचित हो कैसे, आपने क्लास 11th में साउंड वेव पढ़ा है ना। सेम वही चीज़ उठ के आ गई है क्लास 12th में, बस डिफरेंस ये है वहाँ साउंड की बात की गई थी, यहाँ वायरलेस कनेक्शन है, मीन्स यहाँ वेव्स के फॉर्म में चलेगा। ठीक, तो वो मटेरियल्स यूज़ होंगे नहीं जो वहाँ पे यूज़ हुए थे, लेकिन यहाँ पे एक नए तरीके से हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें वही होंगी, सारे टर्म्स वही होंगे, फॉर्मूले वही होंगे, सब कुछ वही होगा, बस थोड़ा सा उसको रीडिफाइन किया गया है। ठीक, तो बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा लगता है पढ़ने में ये। ठीक, तो यूनिट 5 हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे है। तो ये जो इतना हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है हमारी पूरी पहली बुक, दिस इज़ द फर्स्ट बुक। क्लियर, और इस फर्स्ट बुक को अगर हम देखें तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा बेटा कि नियर अबाउट 35, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि 38 मान के चल रहा हूँ, मैंने देखा एनालिसिस 38-39 मार्क्स तो फर्स्ट बुक से ही आते हैं क्वेश्चन। अगर आपकी फर्स्ट बुक तैयार है तो हाफ मार्क्स से ज़्यादा आपका तैयार हो गया है फिजिक्स में क्लास 12 के लिए राइट। सबसे मस्त जो होता है मैं बोलूँगा, सबसे ईजी और स्कोरिंग जो पार्ट रहता है वो फिजिक्स का सेकेंड सेक्शन रहता है, यानी सेकेंड बुक। ये जो है वो क्या है, ऑप्टिक्स, बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये। ठीक, लाइट रेज की बात की जाती है, हमारे जितने मतलब होते इमेजिनेशंस होती, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होती है, हम जानना चाहते हैं कि सनरेज कैसे अर्थ पे आती है, क्यों कोई भी चीज़ गर्म होती है, क्यों हमें दिखाई देता है, क्यों दिन होती है, क्यों रात होती है, ये सारी चीज़ें, हमारी आइज़ वर्क कैसे करती है, टेलीस्कोप कैसे चलता है, सब कुछ
इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है, सब ऑप्टिक्स में आ जाता है सेकंड बुक में। और ये चैप्टर जब हम पढ़ते हैं ना, हमारा इंटरेस्ट इतना जाग जाता है कि हमको ये चैप्टर में बहुत मज़ा आती है पढ़ने में। और ये स्कोरिंग भी है बोर्ड के हिसाब से, बहुत स्कोरिंग है सेकंड बुक। ठीक, ऑप्टिक्स में हम देखेंगे, आप रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे चैप्टर 9th, जो आपने क्लास 10th में लेजर लाइट चैप्टर पढ़ा है। ठीक, 12th में क्या एडअप हो गया है कि आपको एक हिंट, क्या आपको बताया भी होगा टीचर ने, क्लास 11 तो आपने पढ़ा होगा कि ऑप्टिक्स में जब रे की बात हम करते हैं वो दो तरह से होती है भाई। लाइट ट्रेवल दो फॉर्म में करती है, किसमें? पार्टिकल्स के फॉर्म में और पार्टिकल और जल्दी याद करिए वेव्स के फॉर्म में। ठीक, तो पार्टिकल और वेव्स के फॉर्म में करती है। तो पार्टिकल के फॉर्म में तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन वेव्स के फॉर्म में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। ठीक, अगर वेव्स के फॉर्म में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो कहाँ पढ़ने को मिल रहा है? क्लास 12th में। और क्लास 12th में मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए। तो आप जहाँ पे देख रहे हैं 27 लेक्चर्स लग रहे हैं। 27 लेक्चर का मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक, पोलराइजेशंस, अनपोलराइज्ड लाइट, और नए तरीके से सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। ठीक, मार्क्स इसके 18 हैं सबसे ज़्यादा। क्यों सबसे ज़्यादा है? क्योंकि पूरी क्लास 12th की फिजिक्स में सबसे आसान चैप्टर है ये और सबसे स्कोरिंग है। आप सब लोग सबसे ज़्यादा स्कोर मार्क्स इसी चैप्टर में करते हो, इसी यूनिट में करते हो। ठीक, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार किसी चैप्टर में कोई चीज़ ना समझ में आए आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये चैप्टर मत छोड़ना कभी। ठीक, और इस चैप्टर क्या पूरी फिजिक्स ही हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर बेटा यूनिट बिल्कुल मत छोड़ना है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्वेल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर। देखो ऑलरेडी आपने ये चीज़ क्लास 11 में केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्लास 12 में फिर से आने का मतलब क्या है भाई? ड्वेल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर। एटम के बारे में नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है हमने। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में नहीं पढ़ा है? पढ़ा है हमने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं जानते हैं? जानते हैं, सब तो पढ़ा है। तो फिर क्यों आया है? तो सेकंड बुक आपको हिंट दे रही है क्या, कि जो मॉडर्न फिजिक्स ब्रांच बनी थी, न्यूटन ने बनाई, जिसके फादर हैं न्यूटन, ठीक, इनने ड्वेल नेचर रेडिएशन ऑफ मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर, एटम चैप्टर, न्यूक्लियाई चैप्टर, इन सबको फिर से रीडिफाइन किया, फिर से अपने तरीके से बताया है। और यहाँ पे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमको याद आएगा केमिस्ट्री का, पर मेरे रसायन विज्ञान की याद आएगी और हमको लगेगा यार हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में केमिस्ट्री भी किससे आई है? फिजिक्स से आई है ना। तो ये सारे जो चैप्टर आप सेकंड बुक पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, बहुत स्कोरिंग रहेगा। आपको लगेगा कि बहुत ही आसान चीज़ है, ये जस्ट मैं तुरंत ऐसे क्लिक कर लूँगा, मेरा मार्क्स बहुत स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्वेल नेचर, एटम मॉलिक्यूल से आपका रेडियो एक्टिविटी से कितने मार्क्स का आता है बेटा? 12 मार्क्स का आता है। ठीक है, और टोटल कितने पीरियड्स लगेंगे हमें ऐसे कंप्लीट करने में? क्लासेस कितनी लगेंगी हमारी? 23। ठीक, लास्ट में बहुत आसान चीज़, सेमीकंडक्टर, मटेरियल डिवाइस, सिंपल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, लॉजिक गेट, सैटेलाइट, ये सब क्या है? एक याद दिलाता हूँ आपको, आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, आपने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था कि कैसे करंट फ्लो होती है उस कंडक्टर में। ठीक, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे एक डिवाइस के अंदर, दैट इज़ द सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक, सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम सर्किट कनेक्ट करते हैं, रेड वायर्स क्या होता है, ब्लू क्या होता है, कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उस पूरे सर्किट को यूज़ करना हम इसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। एंड लास्ट इसमें एक और होता है लॉजिक गेट, जो आप क्लास 10 में कंप्यूटर में लॉजिक गेट पढ़ते हैं, एंड और नॉट, उसके बारे में फिर से पढ़ेंगे। ठीक, तो ये कितना है? ज़्यादा नहीं, इससे 7 मार्क्स का ही आता है, लेकिन बहुत ईजी आता है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। ये इसलिए रहता है कि जिसको कुछ नहीं आता एटलीस्ट 7 मार्क्स तो स्कोर कर ले, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़े हो, आपको कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो आपके लिए बहुत स्कोरिंग करना आसान होता है। ठीक, तो टोटल मार्क्स अगर जोड़ा जाए तो हमारे थ्योरेटिकल मार्क्स कितने हैं? 70। टोटल पीरियड्स हमें कितने लग रहे हैं? 150। ठीक, क्लास 12 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए विद द क्या स्टैंडर्ड होगा इसका? IIT JEE तक का स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक, मेरी क्लास का जो कॉन्सेप्ट रहेंगे क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। ठीक, बट NCERT ऑल्सो, क्योंकि IIT JEE में भी नीट की बात करें तो NCERT के ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, और उस बेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए हम
इसके क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा बोर्ड भी क्लियर होगा प्लस हमारा कंपटीशन भी क्लियर होगा। क्लियर? तो ये एक प्रोसीजर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, क्योंकि मैं इस प्रोसीजर को फॉलो करूंगा और मैं इतने ही पीरियड्स लूंगा एक पर्टिकुलर यूनिट को या चैप्टर को खत्म करने में। क्लियर? आज क्या है? जुलाई चल रहा है 2021, ठीक, 150 दिन, 3 महीना, अक्टूबर तक क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट, मेरी गारंटी। ये मैं कंप्लीट करके दूंगा इतने पीरियड्स में जितना है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। 3 महीने के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट करके दे दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक, विद माय नोट्स इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी ऑल्सो एंड इंग्लिश ऑल्सो, ठीक। क्लियर हो गई बात? क्लियर हुआ? चलिए, ठीक। तो ये था पूरा क्लास 12 का सिलेबस। आज के लिए बेटा सिर्फ इतना ही है, ठीक। इसके बाद मैं अपना पहला लेक्चर लेके आऊँगा, पहली यूनिट होगी जो आपके सामने लिखी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर? आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।